हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक बेटा। तो मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि रिगार्डिंग है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है। अभी रीसेंट टीजीडी के एग्ज़ाम होने वाले हैं और एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होने वाले हैं। तो पहली बार ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। नहीं तो अभी तक आप क्या है, वो ओएमआर शीट्स के ऊपर फिल करते थे फिजिकली, तो वो पेपर के लिए आप फ्रेंडली थे और सब बच्चों को वो चीज़ें आती भी थी। तो अभी बच्चों को टेंशन ये है कि कैसा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, क्या वहाँ पे इंटरफेस होगा, किस तरह से जो है पेपर हमें देना पड़ेगा, आंसर कैसे टिक करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको समझाऊंगा और एग्जैक्ट ऐसा ही इंटरफेस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको दिया गया है राज्य चयन आयोग के द्वारा एक डेमो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें भी आपको दिखेंगी नहीं, क्या आपको दिखेगा इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको इंटरफेस दिखेगा। इस तरह का इंटरफेस जब आपको देखने को मिलेगा पेपर में, सबसे पहले राइट में आप देखोगे बेटा, तो आपका नाम होगा, कैंडिडेट नेम आपका नाम होगा। ठीक है, जो भी आपका नाम है वो लिखा होगा, यहाँ फोटो आपका लगा होगा और एग्ज़ाम कौन सा है तो वो एग्ज़ाम मेडिकल नॉन मेडिकल क्या है वो लिखा होगा। सेंटर में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे होगा लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। ये जो साइड में दिया है कीबोर्ड, इस कीबोर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है। कीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको एंटर करना है अपना आईडी जो भी होगा, है ना। यहाँ पे कैप्स लॉक, सारा कंप्यूटर के जैसा कीबोर्ड होगा। कैपिटल लेटर है तो कैप्स लॉक दबा के ये लेटर बड़े हो जाएंगे, कैप्स लॉक दबा के छोटे भी हो जाएंगे। तो उस तरह से यहाँ पे आपने इसको करना है। पासवर्ड के लिए भी सेम कीबोर्ड पे एंटर करना है, पासवर्ड एंटर कर दिया। पासवर्ड जैसे दबाया फिर एंटर पे क्लिक करना है, नाम जैसे दबाया फिर एंटर पे क्लिक करना है। देन लास्ट में क्या करना है, लास्ट है साइन इन। आपको साइन इन पे जाना है और साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट जो है ये आपके सामने पेज आ जाएगा। इस पेज में सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। तो बोल रहा है इंस्ट्रक्शन है, केयरफुली आपको पढ़ना है। 120 जो है मिनट का भाई पेपर होने वाला है, तो यही इंस्ट्रक्शन वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आपको एक एक इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो एक और चीज़ जो है, ये जो हमारे पास नीचे ये कलरफुल अलग अलग कलर में इसने दिया है। सबसे पहले वाइट सा कलर दिया है, बोलता है यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। अगर मतलब हम देखेंगे कि साइड में ना एक लिस्ट बनी होगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें क्वेश्चंस नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा होगा। तो अगर किसी नंबर के ऊपर वाइट है, मतलब आपने वो अभी तक चेक भी नहीं करा है। तो अगर किसी के ऊपर ये जो आपको देखने को मिल रहा है सैफरन जैसा, ऑरेंज जैसा कलर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ ये क्या बोल रहा है, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। आपने देखा तो है पर आपने आंसर नहीं करा होगा उस क्वेश्चन का। अगर ऑरेंज होगा, ग्रीन होगा कि आपने आंसर कर दिया है, फाइनल लॉक कर दिया है उसको। ठीक है, देन अगर वायलेट है तो बोल रहा है यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। आपने पूरी तरह आंसर नहीं करा, आपने फाइनल नहीं करा, लेकिन आपने उसके ऊपर कोई रिव्यू लगा रखा है कि हाँ मेरा जैसे मान लो कोई आपको कन्फ्यूजन है, 50-50 है, तो आपने क्या कर दिया कि यार तुक्का मैं ये लगाता हूँ ज़रा, पर फाइनल नहीं करता हूँ उसको। उस तरह के आंसर ये होते हैं। अभी मैं आपको आगे चल के एक बहुत डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करके ये दिखाऊंगा, तो आपको और इजी क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना, अगेन राइट हैंड साइड पे आपका नाम होगा, क्या आपका ही नाम ओपन हुआ है या नहीं ये भी ध्यान देना। ठीक है, देन यहाँ पे इस पेज में सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। लास्ट में आपको देखने को मिलेगा एक बटन नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट जो है, स्क्रीन के एंड में आपको ये जो बटन दिख रहा है नेक्स्ट, इस नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे, देन आप जो है दूसरे पेज पे जाओगे। दूसरे पेज के ऊपर अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, है ना, देखो लेफ्ट में देखो, तो लेफ्ट में यहाँ पर इस जगह पे वो लिख रहा है चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। मतलब आप बेटा अपनी लैंग्वेज खुद सिलेक्ट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट मतलब पेपर कौन सी भाषा में आप देखना चाहते हो, यहीं से आप सेव कर सकते हो। हिंदी में क्लिक करोगे तो आपको हिंदी में जो आ जाएगा, आप इंग्लिश में क्लिक करोगे तो पूरा पेपर आगे आपको इंग्लिश में आएगा। एक और चीज़, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी करते हो ना, आप बाद में चल के क्वेश्चन को, उसके लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। तो अभी आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। देन यहाँ पे क्लिक कर देना, आई हैव जो लिखा है कि मैंने सारा पढ़ लिया है ना, और मुझे पता है। फिर आता है आई एम रेडी टू बिगिन, नीचे लिखा है लास्ट में। अब इस आई एम रेडी टू बिगिन जो बटन है, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपका पेपर जो है शुरू हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेम वही चीज़ पहले स्टार्टिंग में आप ऊपर देखना बेटा कि आपका जो है नाम लिखा है कि नहीं है। ये शुरू में आपके नाम पे ही खुला कि नहीं खुला। नंबर सेकंड, यहाँ पे आप देखोगे टाइमिंग, टाइमर शुरू हो चुका है। 1 घंटे 20 मिनट से आप अब जो है कम टाइम बच रहा है, तो यहाँ पे टाइमर साथ साथ में ही लिखा होगा। घड़ी की ज़रूरत नहीं है पेपर के अंदर, ऊपर ही लिखा होगा। इवन की घड़ी शायद आपको अलाउ भी ना करे, तो ले जाना भी मत, वहीं पर टाइम चल रहा है। नंबर सेकंड, यहाँ पे ऊपर देखो लिखा है इंग्लिश। ये जो है ये वही है कि आपको क्वेश्चन किस में देखना है। मान लो मुझे इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में आ रहा है, तो मैंने हिंदी दबाया और
हिंदी में आ गया जी। मैंने वापस इंग्लिश में करना है तो मैंने इसको क्लिक करा, इंग्लिश में दबाया, इंग्लिश में आ गया। अब ये है सवाल नंबर 1। यहाँ पे आपके साथ में बनी हुई है लिस्ट। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सिर्फ क्वेश्चन नंबर है, लिखे नहीं है। लिखा हुआ क्वेश्चन आएगा लेफ्ट में आपकी स्क्रीन पे, जो यहाँ पे रहा। अब ये क्वेश्चन के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है। देन मैंने देखा कि मेरे को आंसर आता है या नहीं। अगर तो मुझे इसका आंसर आता है पूरी तरह से, मान लो इसका आंसर बी है और मैंने बी पे क्लिक करा, अब गेम शुरू होती है। ये लास्ट लास्ट नीचे आपको देखने को मिल रहा है, लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा है। ये पहला बोल रहा है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर बेटा आप इस मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ऊपर देखो यहाँ पर कैसा हो गया, बैंगनी जैसा हो गया। मतलब ये जो मैंने क्लिक करा इस पहले ऑप्शन पे लेफ्ट में जो नीचे लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने टिक तो कर दिया, लेकिन आपको अभी डाउट है और आप ये चाहते हो कि मैं बाद में फिर से इस क्वेश्चन को देखूं और फिर फाइनल इसका आंसर दूं, लेकिन अभी मुझे फाइनल आंसर नहीं पता। इसका मतलब ये होता है, जैसे तुक्के या 50-50 आपको चांस लग रहा है, तो आप वो चांस वाला पहले ही क्लिक कर दो और यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो और ऊपर कलर आएगा बैंगनी, ये भी ध्यान देना, ठीक है। अब नंबर सेकंड चीज़, दूसरा सवाल आ गया। दूसरे सवाल का आंसर मान लो बी मैंने क्लिक करा और मुझे ये क्वेश्चन आता है पूरी तरह से अच्छे से। अब मैंने क्या करा, नीचे देखा और नीचे पढ़ा, एक जगह लिखा है क्लियर रिस्पॉन्स। ये नहीं अभी देखना। क्लियर रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि मान लो ऑप्शन तो था इस क्वेश्चन का, मान लो ऑप्शन था सी, गलती से दब गया बी। ऐसा भी होगा बहुत बार पेपर में, तो आपको ये अब हटाना है। तो इसके लिए क्या करना है, या तो सीधा ही पेपर पे ही क्लिक कर दो, तो बी से आप सी पे आ जाओगे, ठीक है। मैंने बी दबाया था, सीधा ही मैंने सी पे क्लिक कर दिया कंप्यूटर से, उससे अपना जो माउस होगा उससे, तो हो जाएगा। नहीं तो ऑप्शन ये भी है, जैसे नीचे क्लियर रिस्पॉन्स है, आप क्लियर रिस्पॉन्स पे लिखो और आपका हट ही जाएगा वो। मतलब आप बेटा करना ही नहीं चाहते इस क्वेश्चन को, आपको लगा कि गलती से दब गया, लेकिन मुझे तो नहीं आता था यार, मैंने बी दबा दिया, अब नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप क्लियर रिस्पॉन्स पे दबाओ, आपका हट जाएगा वो, जो कि OMR शीट पे नहीं होता था। आपने एक बार लगा दिया तो लगा दिया है ना, तो यहाँ पे आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने बी दबाया, आपको लग रहा है आंसर ठीक नहीं है, क्लियर रिस्पॉन्स हटा दो उसको, और मैंने हटा दिया। अब मुझे अगला क्वेश्चन करना है, दूसरा मुझे नहीं आता यार, ठीक है। फिर मैं चलाऊंगा नेक्स्ट। तो नीचे देखो, यहाँ फिर से लास्ट में नीचे क्या लिखा है, सेव एंड नेक्स्ट, और प्रीव्यू आया ना नीचे लास्ट में। तो ये प्रीव्यू का प्रीवियस प्रीवियस का मतलब है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, पहले वाले पे आना चाहता हूँ। देखो प्रीवियस का यूज़ करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप सीधा क्या करना, अगर मान लो मैं दूसरे क्वेश्चन पे था, मुझे पहले पे आना है, मैं सीधा यहाँ पे जाऊँगा इस वाले साइड सेक्शन में और एक पे दबाऊँगा और एक पे दबाऊँगा और देखो एक क्वेश्चन खुल गया। मुझे जाना है मान लो चौथे क्वेश्चन पे, मैंने चार पे दबाया और मैं देखूँगा यहाँ पे चौथा खुल गया। तो प्रीव्यू और ये सबसे कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, सीधा साइड में 1 2 3 4 में आप क्लिक करो उस पर, उस क्वेश्चन पे आप आ जाओगे, सिंपल, ठीक है। अब आती है बात, मान लो चौथा क्वेश्चन मैंने खोला है और चौथा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है और मेरे को पता है बिल्कुल कि ए इसका आंसर है और ये फाइनल आंसर। फाइनल आंसर के लिए ये लास्ट है, सेव एंड नेक्स्ट। मैंने क्या करा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करा और यहाँ पे देखा कि वो हरा हो चुका है चौथा। हरे का मतलब है जो कि फाइनल हो गया है। आपको इसको वापस से आने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे पूरी तरह से आता था और मैंने इसको कर दिया। 100% वाला क्वेश्चन आपने करना है ग्रीन। जो आपको नहीं आता है सीधा नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब उस पर लाल आ जाएगा, आपने देखा है सवाल लेकिन आप उसको छोड़ चुके हो, आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। सफ़ेद का मतलब है आप क्वेश्चन ही नहीं देखा आपने अभी तक। जैसे तीसरा है, तीसरे क्वेश्चन पे हम गए नहीं, ऊपर वाइट आ रहा है उस पर, तो मैंने तीसरे पे क्लिक करा, अब देखो तीसरा क्वेश्चन खुल गया। अब वो लाल साथ में वो हो गया आपका ये सैफरन केसरिया जैसा भी हो गया है। तो 3 पे दबाने पे सवाल आ गया, मैंने क्लिक कर दिया और मुझे ये बहुत अच्छे से आता है और मैंने इसको करना है फाइनल। तो सेव एंड नेक्स्ट नीचे है, तो मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे दबाया और देखो 3 हो गया हरा। दैट्स इट। ऐसे ही सारे सवाल आपको करने हैं नीचे तक। जब आपके 120 क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा, लास्ट में एक बार आपको जो चेक करना है ना, वो करने हैं ये बैंगनी वाला, क्योंकि जो आपने लाल करा होगा वो तो आपने छोड़ ही दिया है। पर अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को ना करने पड़ेंगे, मेरे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हुए नहीं, ठीक है, तो फिर आप लाल पे जाओ, एक एक करके चेक करो उनको फिर से और सेव एज नेक्स्ट। लास्ट वाला दबाओ, सेव एंड नेक्स्ट, और आपका यहाँ से ये हरा हो जाएगा, मतलब आपकी तरफ से सवाल जो है डन हो गया। ऐसे करके जब सारा सवाल हो जाएंगे तो यहाँ लास्ट में दिया है सबमिट, दिख रहा है आपको पूरी लिस्ट के अंदर नीचे सबमिट लिखा है ना, ये 21 22 23 24 के नीचे सबमिट। जैसे ही आपके 120 क्वेश्चन हो गए,
टाइम पूरा होने से पहले आपको सबमिट पे क्लिक करना है, नहीं तो ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो सबमिट पे दबाया और हमारा पेपर सेव हो जाएगा। तो पेपर जैसे ही सेव होगा आपका स्क्रीन बंद हो जाएगा, मतलब ब्लैंक हो जाएगा, आप उस पर एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद सबमिट दबाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बीच में ही कभी सबमिट दब गया। ध्यान देना, सबमिट दबाने के बाद कन्फर्मेशन एक मैसेज आएगा। अगर मैं जैसे सबमिट दबाऊंगा तो सबमिट के बाद आएगा कि आर यू कन्फर्म, कि मतलब आप चाहते हो सबमिट करना है ना, जैसे डिलीट करते हुए फ़ोन में आता है किसी चीज़ को, फिर आप कन्फर्म करना कि हाँ जी मैं सबमिट करना चाहता हूँ। ठीक है, देन वो ऐसा नहीं होगा कि गलती से सबमिट दब गया तो सबमिट हो गया, और आपको एक नोटिफिकेशन में सामने मैसेज आएगा, उसको क्लिक करना, फिर सबमिट हो जाएगा। दैट्स इट। ये था पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। ऐसा ही पेपर दिखेगा, प्रैक्टिस कर लो जाके। मैं लिंक देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में लिंक दूंगा, वहाँ पे जाके आपने क्लिक करना, वहाँ जाके प्रैक्टिस कर लेना खुद से भी कि कैसे कैसे मुझे करना है, क्वेश्चन भी पढ़ लेना। ठीक है, और क्लिक करके सबमिट करके चेक कर लेना सारा का सारा। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब शेयर। मैं बेटा आपके लिए टीजीटी के लिए जो है करंट अफेयर के वीडियोस जो है बहुत मैंने वहाँ पे डालना शुरू कर दिया है। एंड आज 2-3 वीडियोस आज आ जाएंगे। सुपर 30 जो है एक सीरीज चला है, इसमें पूरे साल के 30 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर टॉपिक के मैंने दिए हैं, उन्हीं में से आपको सवाल पेपर में देखने को मिलेंगे। आप चाहते हो कि मैं जीएस के भी आपके लिए रिवीजन कुछ क्वेश्चन बनाऊँ, पॉलिटी, हिस्ट्री, एचपी जो भी, तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली बनाऊँगा। ओके, बाय, थैंक यू।